हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज स्टेटमेंट 1, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर जनरेटेड बाय थर्मल पावर प्लांट्स. स्टेटमेंट 2, biodegradable detergents leads to eutrophication. In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the option given below. Option A, statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. Option B, both statement 1 and statement 2 are incorrect. Option C, statement 1 is incorrect but statement 2 is correct. And option D, both statement 1 statement 2 are correct. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे जो हमारे पास में की कॉन्सेप्ट है जो हम यहाँ पे यूज करेंगे, दैट इज बायो डिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल डिग्रेडेबल वेस्ट. ओके, स्टेटमेंट 1 यहाँ पे बोलता है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर जनरेटेड बाय थर्मल पावर प्लांट्स. हम जानते हैं ये स्टेटमेंट सही होना चाहिए वैसे, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी हम थर्मल पावर प्लांट्स की बात करते हैं तो थर्मल पावर प्लांट्स ऑलवेज जनरेट फ्लाई एशेस. ये हम एनसीईआरटी में भी पढ़ते हैं. तो फ्लाई एशेस जनरेट करते हैं. ये फ्लाई एशेस पूरे एनवायरनमेंट में घूमते रहते हैं और ब्रीथिंग के थ्रू जब हम सांस लेते हैं तो सांस के थ्रू हमारे लंग्स में जाकर हमारे लंग्स को डिस्ट्रॉय करता है. तो डिस्ट्रॉयज आर लंग्स, जिससे क्या होता है, जिससे कि होती है ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स. और आपको सुन के सरप्राइज लगेगा कि फ्लाई एशेस आर जनरली नॉन बायोडिग्रेडेबल. तो ये स्टेटमेंट आपका कंप्लीटली सही हो जाता है. स्टेटमेंट 2 बोलता है कि बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स लीड्स टू यूट्रोफिकेशन. हम जानते हैं कि यूट्रोफिकेशन का जब भी हम बात करते हैं, यूट्रोफिकेशन का बहुत ही सिंपल से मीनिंग है, दैट इज एनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर बॉडीज. जिससे क्या होता है, जिससे वाटर बॉडीज के ऊपर बहुत सारे वाटर जो आपके एक्वाटिक प्लांट्स हैं, जैसे कि एल्गीज हो गए, वाटर जो फाइटोप्लैंक्टन्स है वो हो गए, वो जनरेट होते हैं. जिससे कि आपके एनिमल स्पीशीज जो वाटर पे डिपेंड करते हैं, वाटर के अंदर रहते हैं, वो किल हो जाती हैं, वो खत्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. ये होता है यूट्रोफिकेशन. और यूट्रोफिकेशन कॉज करने के दो सबसे मेन रीजन है. पहला तो है फर्टिलाइजर्स और दूसरा इसके अंदर आपका डिटर्जेंट्स. दैट्स वाई ऑप्शन यानी कि स्टेटमेंट 2 भी आपका सही है. तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही ठीक है. तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बोथ स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट. तो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द वेरी बेस्ट.